नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से आपका फिर एक बार हृदय से स्वागत है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस आध्यात्मिक और ज्ञानमय यात्रा में मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए, अष्टावक्र गीता प्राचीन है, भगवत गीता से भी पहले का ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान के आधार में एक विशेष बात है, वो है जीवन में कितना संघर्ष किया गया है, कितनी समस्याएं झेली गई है, कितना ऐश्वर्य देखा गया है। जिसने वास्तव में इन सब चीज़ों को देख लिया है वो जरूर तनाव में आ जाता है। उसको बहुत सारे तनाव, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी परेशानियां अनुभव होती है। और तभी इस ज्ञान की उपयोगिता भी समझ में आती है। हर व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्तर है, हर व्यक्ति ने अपने तरह के संघर्ष किए हैं। पर यह ज्ञान एक राजा को दिया जाता है। और मुझे लगता है आज वर्तमान में हमारे को इतने साधन मिले हैं, इतनी व्यवस्थाएं मिली है कि हम भी किसी राजा से कम नहीं है। इतने ऐश्वर्य तो शायद किसी राजा ने भी नहीं देखे होंगे जितने आज वर्तमान युग में एक इंसान देख रहा है। और जब एक राजा को बहुत ऐश्वर्य, बहुत धन, बहुत संपत्ति मिल जाती है और उसके बाद में जितनी संपत्ति मिलती है, जितना धन मिलता है, जितना ऐश्वर्य मिलता है, उतना ही उसे खोने का डर भी लगता है। और वो डर के कारण उसको बीमारियां होती है, परेशानियां होती है और थकावट महसूस होती है, रात को बुरे सपने आते हैं। और ऐसी दशा में अष्टावक्र गीता एक रामबाण साबित होती है। अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की बातें हैं कि आपने परम ऐश्वर्य को, हेल्थ को, रिलेशन को, मनी को, करियर को, जॉब को, बिजनेस को अपने आसपास अच्छाई से घटते हुए देखा है और अब आपको डर भी लगता है, अब आपको घबराहट भी होती है, अब आपको चिंता भी होती है, खोने की चिंता, तो निश्चित रूप से फिर आपके लिए ये यात्रा बहुत ही कारगर साबित होगी। क्योंकि सुप्रीम नॉलेज होगा, आपका अपने से परिचय होगा, आपको वास्तव में ज्ञान की परिभाषा समझ में आएगी, आपको वास्तव में वैराग्य का मतलब समझ में आएगा, वास्तव में आपको मुक्ति का मतलब समझ में आएगा। हमें वैराग्य का मतलब किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, किसी भी संपत्ति को, किसी भी रिलेशन को नहीं छोड़ना और स्वयं को समझना है। किसी को छोड़ना वैराग्य नहीं है, लेकिन वो चीज़ें, वो रिलेशन, वो करियर, वो जॉब, वो बिजनेस कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हावी हो जाए और आपको डराने लग जाए, तब समस्या है। तो अगर आप वास्तव में आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है और आपने तय कर लिया है कि 20 अध्याय तक आगे जाएंगे और उस सुप्रीम नॉलेज को, जो कि आज से करीबन 7,000 साल लगभग पुराना है, जो अष्टावक्र गीता के नाम से विख्यात है, इस नॉलेज को धारण करेंगे। ये एक अलग यात्रा है। ये भाव की यात्रा नहीं बल्कि ये ज्ञान की यात्रा है। ये भक्ति की यात्रा नहीं है बल्कि समझ की यात्रा है। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, जो पूरा विश्वास करते हैं, जो पूरा श्रद्धा रखते हैं, जो आजकल बहुत दुर्लभ है। और कुछ लोग बने हुए दिखाई देते हैं तो वो झूठा आडंबर करते हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो हर चीज़ को ज्ञान से समझते हैं, जो समझ से आगे चलते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान की यात्रा है और इस ज्ञान की यात्रा पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है आज के युग में ज्ञान महत्वपूर्ण है, समझ महत्वपूर्ण है, जानकारी महत्वपूर्ण है, अनुभव महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस पूरे अध्याय में जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अध्याय संख्या 11, यह अध्याय संख्या 11 यानी चेतना की व्याख्या कर रहा है। देखिए, दोनों तरह की चीज़ें होती है हमारे पास जड़ता भी है, चेतना भी है। पर चैतन्यता कैसे इम्पोर्टेंट है, चिन्मय होना क्या है, इसकी व्याख्या होगी और इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से होगी। लेकिन हर व्याख्या में, हर श्लोक के अंदर एक कॉमन बात निकल के आती है और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पकड़ना पड़ेगा। निश्चय, 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 निश्चय ही तू जान। अष्टावक्र कहते हैं जनक को, निश्चय ही तू जान। ये निश्चय जानना क्या होता है? और मुझे लगता है कि जान वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनते बहुत लोग हैं, समझते बहुत लोग हैं, पर जानता तो कोई कोई है। अब आप पूछ रहे होंगे ना कि ये जानना कैसे होता है? ये जानना होता है अनुभूति से, अनुभव से।
जब हम अनुभूति और अनुभव से किसी चीज की तरफ देखते हैं, गौर करते हैं, तो वो पूरा आत्मसात हो जाता है, अंदर बैठ जाता है। जो ज्ञान अष्टावक्र दे रहे हैं वो सुनने का नहीं है, वो समझने पे तक भी सीमित नहीं है, बल्कि उसे पूरा जानना होगा, अनुभव करना होगा। तो इस एपिसोड को आप देखें, तो फिर देखें और ये देखें कि आत्मसात हुआ या नहीं हुआ। तो मैं पुनः आपको एक बात समझा देता हूँ। इस अध्याय यानी अध्याय संख्या 11 में जो कुल श्लोक है, उन हर श्लोक के अंदर एक शब्द सामान्य है, कॉमन है, जो बोला गया है, जो सारांश है, वो ये है, चिन्मय आत्मा को, चिदुप आत्मा को तभी समझा जा सकता है जब इसमें दिए गए सूत्र को आप अनुभूति में ले आए, अनुभव में ले आए, फीलिंग में ले आए, तब फिर ये आपके काम का होगा। आइए अध्याय संख्या 11 में फिर आगे बढ़ते हैं और चिन्मय आत्मा के रूप को समझते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इस अध्याय को समझने से पहले जानना आवश्यक है। हमने अपने आप को माना क्या है? क्या माना है? हाँ, जो आपने स्वयं को माना होगा उसी तरह आप संसार को भी मान लेते हैं। आप अपने आप को शरीर मान सकते हैं, आप अपने आप को मन मान सकते हैं, आप अपने आप को भाव मान सकते हैं, आप अपने आप को आत्मा भी मान सकते हैं। लेकिन सुनना और मानना अलग अलग है ना। जैसे अभी पहले मैंने बताया, पहले सुनना होगा, फिर गुनना होगा और फिर अनुभूति में लाकर उसे जानना होगा। तो कैसे पता चले हमारा स्तर क्या है? देखिए, अगर आप बाहर की दुनिया में शरीर पर केंद्रित हो रहे हैं, आपको हर व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है, आपको पदार्थ दिखाई देते हैं, आपको किसी के बाल दिखाई देते हैं, अगर आपको किसी की आंखें दिखाई देती है, आपको फिल्मी दुनिया दिखाई देती है, ग्लैमर दिखाई देता है, और आप इसी तरह के एपिसोड और इसी तरह की चीज़ों पे गौर करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी स्वयं को शरीर समझा हुआ है। इसके विपरीत, यदि आप लोगों के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, विचारों को सुनना चाहते हैं, प्रतिदिन आप विचारों के लिए कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं और उनमें से विचार को उठाते हैं, तो इसका मतलब ये है आपने भीतर से स्वयं को विचार समझा हुआ है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अब आपका स्तर, आपको लगता है, और अधिक बढ़ गया है और आप लोगों के भाव को देखते हैं। आप जब सामने वाला बोल रहा होता है तो उसके भाव को देखने की कोशिश करने लगे हैं। आप उसके शब्दों से अधिक उसके चेहरे के भाव को समझने लगे हैं। इसका मतलब है आपने अपने स्वयं का परिचय भाव समझ लिया है। लेकिन अगर आप स्वयं को अगर आत्मा समझ गए, जो कि अष्टावक्र समझाना चाहते हैं, जब आपने स्वयं को आत्म रूप में जान लिया है, तभी 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 आप दूसरे में भी आत्मा देख सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर आप सब में ब्रह्म दिखने लगते हैं। आपको सब में सृजन, सब में कुछ नयापन, सब में कुछ उत्पन्न हुई चीज़ों को दिखने लगती है कि ये कौन उत्पन्न कर रहा है। तब आपको सब में आत्मस्वरूप दिखाई देने लग जाता है, और यही तो अष्टावक्र समझाना चाहते हैं। आप खुद देखिए कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। आप अगर जो अपने आप को समझ रहे होंगे वही आप बाहर देख रहे हैं, इसलिए आपको बाहर तभी ईश्वर दिखाई देगा, आपको सब में रब तभी दिखाई देगा जब आप स्वयं को आत्म स्वरूप में जान लेंगे। फिर आपके लिए शरीर, भावनाएं, मन छोटी हो जाएगी और आप ऊर्जा स्वरूप ईश्वर को सब में देखने लग जाएंगे। यही अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र समझा रहे हैं, इस अध्याय में भी और अनेकों अध्यायों में आगे भी यही समझाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग हेल्थ देख रहे हैं, स्वास्थ्य बाहर है। रिलेशनशिप, संबंध देख रहे हैं, संबंध बाहर की तरफ है। मनी, मुद्रा, पैसा, वो भी बाहर है। करियर भी बाहर है। जॉब, नौकरी, वो भी बाहर है। बिजनेस भी बाहर है। अगर आप बाहर की तरफ देखे जा रहे हैं तो आप तरंगों के साथ हैं, आप वेरिएबल के साथ हैं, आप चल के साथ हैं। आप उत्तेजित होते रहेंगे, आप घबराते रहेंगे, आप
चिंतित रहेंगे, क्योंकि आप चल यानी वेरिएबल के साथ है। जो भी चीजें बाहर दिखाई दे रही है वो सब वेरिएबल है। तो फिर कांस्टेंट क्या है, स्थिर क्या है, फिक्स क्या है? वो आपका अपना आत्मस्वरूप जो कभी हिलता ही नहीं है। देखिए, घड़े में जो आकाश है वो कोई हिलता थोड़ी ना है। उस घड़े को आप चाहे एक्स जगह ले जाइए या उसको उठा के वाई जगह ले जाइए, वो आकाश एक ही रहता है। आप भी आकाश स्वरूप आत्मा है, ऊर्जा है, जो कि परिवर्तनशील नहीं है, जो कि स्थायी है। वो स्थायी आपका असली परिचय है। पर जो इतना भी बाहर दिखाई दे रहा है वो अचल है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ चल है और क्या अचल है। अचल ही असली चीज़ है। पर हम सब लोग चल पे लगे हुए हैं, वेरिएबल पे लगे हुए हैं। हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सब जगह भागे जा रहे हैं। इसलिए हम उस अचल चीज़ को समझना ही बंद कर दिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत खास है, जो कि दृष्टा भाव से समझ में आती है। क्योंकि ईश्वर दृष्टा है और दृष्टा भाव है। इसलिए हमें भी अगर दृष्टा बनकर इनको देखना आ जाए तो हमें भी आत्मदर्शन हो सकते हैं। आत्मा को समझ में हमें आ सकता है कि हम आत्मस्वरूप ईश्वरी हैं, उसके साक्षात्कार हो सकते हैं, हम साक्षी बन सकते हैं। एक और सवाल उठता है और वो है ज्ञान। जब भी हमें पूजा करनी होती है, जब भी हमें आराधना करनी होती है, हम एक दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते ही प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश को ज्ञान स्वरूप समझा गया है, क्योंकि ज्ञान में आग निकलती है, आग प्रज्वलित होती है और वो आग अज्ञान को हटा के, अंधेरे को हटा के फिर स्वयं को भी मिटा लेती है। और यही अग्नि का स्वरूप है। अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि नष्ट कर देती है, अग्नि अंधेरे को खत्म कर देती है, अग्नि पदार्थ को जला देती है और जलाकर अंत में वो स्वयं को भी जला लेती है। शायद इसी तरह का ज्ञान भी है। जब हमें वास्तव में ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने अज्ञान को जलाते हैं, और अज्ञान में जलाने के बाद में जो थोड़ा बहुत ज्ञान बचता है वो भी जल के खत्म हो जाता है और हम शून्य में चले जाते हैं। इसी मुक्ति कहा जाता है। इसी को समझना है। और इसी कारण भारतीय परंपराओं में दीपक जलाने का रिवाज बना हुआ है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक आत्मा का प्रतीक है, दीपक विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, भाव व अभाव स्वाभाविक है। कहने का आशय यह है कि प्रकृति स्वाभाविक है, दुख और सुख स्वाभाविक है। भाव और अभाव से अलग होना है। जहाँ भाव है वहाँ अभाव भी है, जहाँ प्रकृति है वहाँ परिवर्तन भी है, जहाँ भी आवागमन है, जहाँ भी आना जाना है, वहीं प्रकृति है। अब देख लीजिए ना, अगर हेल्थ अच्छी है, हेल्थ खराब है, रिलेशन बनते हैं, रिलेशन बिगड़ते हैं, करियर अच्छा होता है, करियर खराब होता है, जॉब आता है, जॉब चला जाता है, बिजनेस अच्छा होता है, बिजनेस खराब हो जाता है। ये सब भाव और अभाव है। जहाँ भाव और अभाव है वहीं प्रकृति है। और भाव और अभाव से विरक्त होने से आदमी शांति को प्राप्त कर सकता है। जब किसी इंसान को ये बात समझ में आ जाता है कि प्रकृति अलग है और ऊर्जा अलग है, प्रकृति आएगी जाएगी, प्रकृति में भाव होगा, भाव जाएगा, अभाव भी आएगा। और ये जो समझ आ जाती है कि प्रकृति अलग है, ऊर्जा अलग है, तब फिर उसे एक शांति की अनुभूति होती है, सहजता होती है और चिन्मय आत्मा समझ में आने लगती है। आप सोच रहे होंगे चिन्मय आत्मा क्या है? देखिए ना, आत्मा के कुछ गुण हैं। कभी कभी हम साक्षी भाव में आकर शरीर को देखने लगते हैं, कभी कभी हम साक्षी भाव में आकर मन को देखने लगते हैं, मन में उठ रहे विचारों को देखने लगते हैं, कभी कभी हम साक्षी भाव में आकर भावनाओं को देखने लगते हैं, कभी कभी हम साक्षी भाव में आत्मस्वरूप को देखने लगते हैं। ये जो देखने वाला है यही चैतन्य है, यही चिन्मय है, यही शुद्ध है। और इसी को समझना अष्टावक्र गीता का सारांश है। यही हमें समझना है, हमारे आत्मा के सबसे बेहतरीन स्तर को, सबसे बेहतरीन गुण को, कि आप चेतना है, आप चैतन्य है, आप चिन्मय है। और यह आत्मा का सबसे विशिष्ट गुण है जो इस अध्याय में समझाया जा रहा है।
इस अध्याय के दूसरे श्लोक में एक और विशिष्ट बात मिलती है जो हमारे अनुभूति में आ जानी चाहिए कि ईश्वर सृष्टा है, ईश्वर सृजन करता है। आपका भी जन्म हुआ, आप में भी वृद्धि हो रही है, आपकी भी मृत्यु होगी और आपके आसपास बहुत सी नई चीजें बन रही है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब बनते हैं, बिगड़ते हैं। जब इस गहरी बात को आप समझ जाते हैं कि ईश्वर जो है वो सृष्टा है, उसी ने सब चीज़ों को रचा है और वो जो चाहता है वही होता है, तो फिर हमारे अंदर अनासक्ति की भावना आती है। फिर हम किसी चीज़ को बनाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि ईश्वर पे हमें विश्वास हो जाता है कि वो ही सृजन करता है और हम तो निमित्त बनते हैं। तब हमें स्वयं पे कम और अब ईश्वर पे, प्रकृति पर, ऊर्जा पर अधिक विश्वास होने लगता है और उससे हमें शांति मिलती है, उससे हमें अच्छा अनुभव होने लगता है। ये अ, सृष्टा भाव हमारे अंदर जितना गहराता जाएगा उतनी ही हम अनासक्त भी होते जाएंगे। ये श्लोक संख्या 2 में अष्टावक्र समझा रहे हैं। इस अध्याय के तीसरे श्लोक के अंदर संतोष का राज बताया गया कि संतोष कैसे मिलता है, सेटिस्फेक्शन कब मिलता है इंसान को। जब इंसान में ये बात गहराई से बैठ जाती है, मैं नहीं करता, जो भी हो रहा है वो ईश्वर के करने से हो रहा है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति का आना, विपत्ति का आना या संपत्ति का चले जाना, ये सब मेरे करने से नहीं हो रहा, बल्कि कोई कर रहा है और मैं तो इसका निमित्त बन रहा हूँ, तो फिर उसके अंदर किसी भी तरह की बेचैनी नहीं रहती। उसमें एक प्रकार का संतोष स्वतः ही घटने लगता है। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आती, उसे लगता है इंसान को मेरे करने से संपत्ति आती है और मेरे करने से ही संपत्ति जाती है, तो वो जिम्मेदारी ले लेता है। तब वो विक्षिप्त सा हो जाता है, तब वो बेचैन रहने लगता है, तब उसका संतोष नष्ट होने लगता है। इस गहरी समझ को जब अनुभूति में उतार लेते हैं, अगर हमने अनुभूति में नहीं उतारा तो परिस्थितियां आएगी और वो परिस्थितियां हमारे को उस अनुभूति में ले जाएगी, तब फिर हम इस मानने को मजबूर हो जाएंगे वास्तव में संपत्ति और विपत्ति प्रारब्ध के कारण है, उसमें मेरे करने से ये सब नहीं हो रहा। जब ये समझ में आ जाता है तो मन में संतोष आ जाता है। इस अध्याय के चौथे श्लोक के अंदर अष्टावक्र समझाते हैं सुख और दुख, जन्म और मृत्यु प्रारब्ध कर्म के कारण है। तब फिर उसे शांति महसूस होती है, तब वो इच्छा से दूर हो जाता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता क्योंकि वो प्रारब्ध को समझ जाता है, वो कर्म और कर्म के फल को समझ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें कृष्ण का निष्काम कर्म, जो अष्टावक्र भी समझा रहे हैं, वो समझ में आए। देखिए, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको तत्क्षण, उसी समय, एट दैट मोमेंट अच्छा फील होने लगता है। और जब आप अच्छे बन जाते हैं तब आप बाहर भी अच्छा करने लग जाते हैं। जब आपके अंदर जो चीज़ होगी वही तो बाहर जाएगी। और जब आप निष्काम कर्म से अच्छा करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, किसी गरीब की मदद करना आपको स्वाभाविक रूप से सहजता से अच्छा लगता है और इसी कारण से आपका अंदर का वातावरण बदलता है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं और यही महत्वपूर्ण है और इसी से ही भविष्य भी अच्छा होगा क्योंकि आप जैसे होंगे वैसा ही आपका बाहर होने वाला है। आपका आज ही आपका कल का निर्माण करने वाला है। इसलिए ये एक चौथे श्लोक के अंदर ये जो निष्काम कर्म का संदेश है, जो जिसमें बताया गया है कि सभी चीज़ों का जो कारण है वो प्रारब्ध है। सुख दुख, हानि लाभ, मृत्यु और जन्म, ये सब प्रारब्धवश है। जब आदमी को ये बात गहराई से समझ आ जाती है, नहीं, जब गहराई से अनुभव हो जाती है, अनुभूति में उतर जाती है, तब फिर उसे उसे शांति मिलती है, तब वो सरल हो जाता है, तब वो निष्काम कर्म से भर जाता है, तब वो सहज हो जाता है। और ये अष्टावक्र गीता का विशेष संदेश है। इसी अध्याय के अगले श्लोक के अंदर चिंता से दुख उत्पन्न होता है, ये समझाया गया है। पर जरा सोचिए, चिंता किस वजह से होती है? विचारों से। विचार किस वजह से उत्पन्न होते हैं? मैं करता हूँ। जब हमारे में कर्ता भाव गहरा जाता है तो हम स्वामी बन जाते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं, हम मालिक बन जाते हैं, विचार उत्पन्न कर लेते हैं। और वो विचार जब पूरे नहीं हो और कभी हो कभी पूरे ना हो तो फिर हमें चिंता होने लगती है। और वो चिंता जो है, चिंता हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर जाती है, हमारी शांति को
ख़त्म कर देती है। जब ये बात कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, जब ये बात गहराई से हमें आत्मसात हो जाती है, हमें समझ आ जाती है, तो हमारी सभी इच्छाएं शांत हो जाती है। हम सहजता महसूस करने लगते हैं। हम बेहतर बन जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बन जाता है, हम सुखी हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात अगले श्लोक में आती है, मैं शरीर नहीं हूँ और ना शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। जब ये बात अनुभूति में उतर जाता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो विशुद्ध ज्ञान हूँ, मैं बोध हूँ, जब ये बात समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है नहीं, जब ये बात हमारी अनुभूति में आ जाता है, जब हम इसे जान जाते हैं, तब हमें मुक्ति अनुभव होने लगती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे को चिन्मय स्वरूप समझ में आता है, तब हमें चेतना की अनुभूति होने लगती है। इसी अध्याय के अगले श्लोक में ये समझाया गया है कि घास यानी तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ ऊर्जा है। जब ये बात समझ में आती है तो हम भयरहित हो जाते हैं। राजा जनक की यही समस्या थी, वो अपने आप को राजा जनक समझे हुए थे। राजा जनक को जब ये बात अनुभव होती है कि वो तो ऊर्जा स्वरूप है, वो तो आत्म स्वरूप है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसे गलाया नहीं जा सकता। और ये बात जब हमारे भी आत्मसात हो जाती है, हमें भी गहराई से अनुभव हो जाती है, तब हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, तब हम भयरहित हो जाते हैं। राजा जनक के जो सपने थे वो विलीन हो जाते हैं। वो सपनों में भयभीत रहते थे। उन्हें सपनों में हमेशा ये लगता था कि कोई दूसरे राज्य से आएगा और मुझे लूट लेगा। उन्हें खोने का डर लगता था। जब उन्हें अपना असली परिचय प्राप्त होता है तो उनका भय विसर्जित हो जाता है। और आपके साथ और हमारे साथ भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। हम भयभीत होते हैं खोने के लिए, लेकिन जब हमें आत्मस्वरूप समझ में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, चिन्मय स्वरूप का पता चल जाता है, तब फिर हमारा भय विसर्जित हो जाता है। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक के अंदर अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, ये तमाम विश्व जो अस्तित्व रूप है, जो दिखाई देता है, ये वास्तव में अवास्तविक है। और वास्तव में हम पूरे ब्रह्मांड को देखें, पूरे यूनिवर्स को देखें, हमारे सौर मंडल को देखें और हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड है उस पर एक नज़र डालें, तो हमें कितना विशाल ये ब्रह्मांड है। हमारा सौर मंडल इतना बड़ा है और उसमें पृथ्वी इतनी बड़ी है, और पृथ्वी से कितने बड़े और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और उसमें हमारी स्थिति कितनी सी है। पर जब हमें समझ में आ जाता है कि हम मूल रूप से अस्तित्वहीन यानी आकाश में है, पदार्थ कम है और सर्वत्र ऊर्जा ही ऊर्जा विद्यमान है, और जब हमें इस रूप का जब हमें ये समझ आ जाती है तो हमें आश्चर्य होने लगता है। हम आश्चर्यचकित होकर पूरे ब्रह्मांड को देखने लग जाते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं। और जब जिसको ये चेतना और ऊर्जा का समझ हो जाती है तो फिर वो परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि फिर वो कर्ता भाव खत्म हो जाता है, फिर वो अब बहुत सहज हो जाता है, फिर वो अपने आप को ऊर्जा रूप में देखने लग जाता है। आशा आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसमें आपका अपने से परिचय कराया गया है। आपका परिचय शरीर नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, बल्कि आप चिन्मय यानी चिदुप यानी ऊर्जा में आत्मस्वरूप है। और जो साक्षी रूप में इन शरीर को, मन को, विचारों को, भाव को देखने वाले हैं, आप वास्तव में वो है। लेकिन वो आप तभी समझेंगे जब इस अध्याय में बताए गए सभी सूत्र आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, अनुभूति में उतार लेंगे, तभी आपको शांति और सुख की अनुभूति होगी और आपका व्यक्तित्व परिपूर्ण होगा। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड 11 में आपको अपने चिन्मय यानी आत्मस्वरूप यानी चेतना का बोध कराया गया। ये बताया गया है कि दुख और पदार्थ इनका गहरा संबंध है और वो आपका असली स्वरूप नहीं है। आशा आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर मिलते रहेंगे इस ज्ञान में यात्रा में, और मेरा पूरा विश्वास है जब ये अध्याय के 20 अध्याय आप सब पूरे पढ़ लेंगे तब आपको आपसे परिचय हो जाएगा। आपको हल्कापन फील होगा, आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, आपको अपना परिचय मिल जाएगा, आपको आत्मा का परिचय मिल जाएगा, आपको अपना असली परिचय मिल जाएगा, आपको महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण चीज़ों में बोध हो जाएगा। और बोध ही तो सब कुछ है, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़िंदगी में समस्याएं हैं उसका कारण बोध की कमी है। बोध बढ़ेगा,
समस्या खत्म हो जाएगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप में बैठे हुए ईश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया।